तो इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था और हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। देन अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल इज अ हेटेरोट्रॉफ विच इज डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आपको, विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ठीक है, तो यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ गई। तो सो प्लांट डोंट हैव टू लुक टू अदर्स फॉर गेटिंग देयर फूड। इसका मतलब है कि प्लांट को किसी और की ज़रूरत नहीं होती अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। वो खुद से अपने फूड को दे प्रिपेयर इन ओन सेल्फ। ठीक है, दे आर द फूड प्रोड्यूसर देमसेल्व्स, बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ द एनिमल। ये एनिमल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज द एनिमल आर द हेटेरोट्रॉफ एंड दे आर डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। देन यहाँ पे लिखा हो कि एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट और अदर एनिमल। ठीक है, यहाँ पे डार्क में जो लिखा है, दस द एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स विच दे ईट। ह्यूमन बींग्स और ऑल्सो एन एनिमल, वी आर ऑल्सो एन एनिमल ना। तो हम अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं? हम क्या खाते हैं? वीट खाते हैं, राइस, पल्सेस, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, और जो और फूड हमें मिलता है जैसे कि मिल्क हो गया, कर्ड, चीज़, एग्स विच इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। तो इसका मतलब है कि एनिमल में जैसे कि ह्यूमन बींग है, हम प्लांट से तो अपने फूड को ऑब्टेन करते ही हैं और हम अदर एनिमल से भी अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल होते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज द हर्बीवोर, कार्निवोर एंड द ओमनीवोर। ठीक है, अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, गोट, काऊ, बफेलो, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल एंड सो ऑन, जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल होते हैं विच ईट अदर एनिमल एज फूड। ठीक है, जो दूसरे एनिमल को एज अ फूड खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर। दोज एनिमल विच ईट ओनली मीट और फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल आर कॉल्ड द कार्निवोर। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है आपका ओमनीवोर। ओमनीवोर में वो एनिमल आते हैं विच ईट बोथ, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर। जिसमें कि हम आएंगे, ह्यूमन बीइंग आता है, डॉग आएंगे, क्रो, स्पैरो एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से एनिमल के टाइप्स पढ़ लिए कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो हमने 3 पढ़ा, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ये जो फूड हम खाते हैं। ठीक है, ये जो हम फूड खाते हैं इसका हमारी बॉडी में कैसे, हमारी बॉडी के अंदर ही एंटर करता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर कैसे इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद कैसे इसके फूड न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, डिफरेंट स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहला आपका स्टेप याद रखिएगा, ये सारे स्टेप जितने भी मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल में ये सारे स्टेप होंगे। तो पहला स्टेप क्या है आपका? इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एजिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंजेशन में क्या होता है। इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि फूड को खाना, फूड को टेक करना, ये किस में आपका आ जाएगा? इंजेशन में। जैसे कि हम अपने खाने को कैसे खाते हैं, ह्यूमन बीइंग कैसे खाते हैं, हम अपने खाने को अपने हाथों से मिक्स करके फिर उसको अपने माउथ में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंजेशन। उसके बाद देन आपका आएगा डाइजेशन। डाइजेशन में जिसमें कि फूड, आपने जो भी फूड खाया है उसमें लार्ज अमाउंट में शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तमाम तरीके के न्यूट्रिएंट होंगे, जिसका कि उसमें क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और जो ब्रेकडाउन होगा, और वो ब्रेकडाउन होने के बाद वो जो स्मॉलर न्यूट्रिएंट जो होंगे, जो आपके फूड पार्टिकल ब्रेक हो चुके हैं, उसको
और जो हमारी बॉडी सेल है उसको क्या करेगी, इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecule is broken down into small water soluble molecule which can be absorbed by the body is called the digestion। समझ में आया। तो डाइजेशन में हम ध्यान रखेंगे कि डाइजेशन में सिर्फ फूड का स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड, अभी डाइजेशन के प्रोसेस में जो फूड डाइजेस्ट हो गया, मतलब जिसको कि स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ा जा चुका है, विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल। ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस में जितने भी आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो उनमें से वो सारे इस फूड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो भी डाइजेशन में जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व हैं वो उसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करा देंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन में प्रोसेस में जो